बाहर के लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं उसको यहाँ से हटाने का काम करें और झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। 75% झारखंड के नौजवानों को नौकरी देना होगा। दीजिए कि यदि जो कुर्सी पर बैठने वाला होगा तो झारखंड के लोग होगा, बाहरी लोग नहीं होगा। गेट खोलने के लिए झारखंड के लोग पैदा नहीं हुए हैं, कुर्सी पर बैठने के लिए हम पैदा हुए हैं। झारखंड में 45% हमारे यहाँ खनन है, लेकिन हमारे नौजवान आज बम्बे के गलियारों में, दिल्ली के गलियारों में, चेन्नई के गलियारों में, होटल में काम करने के लिए विवश हो गया है। HPCL में जितने भी नौकरी कर रहे हैं वो झारखंड के बाहर के लोग कर रहे हैं। ये झारखंड वासियों को बर्दाश्त नहीं होगा। झारखंड के नौजवानों में काबिलियत की कमी नहीं है, इसलिए चौथी या तीसरे श्रेणी की नौकरी फैक्ट्री में हमको देते हैं, लेकिन ऊपरी नौकरी बाहर के लोगों को मिलता है। ये झारखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, फैक्ट्री लगा हुआ है वो सारे लोग बाहर के लोग काम करते हैं, और हम आपसे कहा था इसकी जांच करवाइए। अब बाहर के लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं उसको यहाँ से हटाने का काम करें और झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने गरीबों की बात किया, बेरोजगारों के बारे सोचने में काम किया। इसके लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। माननीय साथियों, निश्चित तौर पे आज झारखंड में जरूरत है बेरोजगारों को रोजगार के लिए। हमारी सरकार ने विधानसभा में एक घोषणा किया है, कानून बनाया है कि झारखंड में जितने भी जो भी फैक्ट्री लगेंगे, कोई भी रोजगार करेगा तो 75% झारखंड के नौजवानों को नौकरी देना होगा। इसके लिए हम सरकार को बधाई देता हूं, जिन्होंने रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगार साथियों के लिए सोचने का काम किसी ने किया है। उसका नाम हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचने का काम किया है। मित्रों, निश्चित तौर पे यहां माननीय दो मंत्री बैठे हैं, सारे पदाधिकारी बैठे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी सिर्फ लेबर से काम नहीं चलेगा। फैक्ट्री में यदि जो ऊपरी पोस्ट है तो झारखंड के नौजवानों में काबिलियत की कमी नहीं है, इसलिए चौथी या तीसरे श्रेणी की नौकरी फैक्ट्री में हमको देते हैं, लेकिन ऊपरी नौकरी बाहर के लोगों को मिलता है। ये झारखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि यदि जो ऊपरे हमारे लोग हैं, काबिलियत हैं, तो ऊपरे पोस्ट पर भी झारखंड के नौजवानों को नियोजन करने का काम करें, तब रोजगार का मेला सफल हो सकता है। आज हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी, माननीय श्रम नियोजन मंत्री हैं, हमारे बड़ी विधानसभा में कई फैक्ट्रियां लगी हैं। HPCL का फैक्ट्री लगा हुआ है। माननीय मंत्री जी, मैंने आपको आगाह किया था कि रोजगार का मतलब होता है विस्थापित लोगों को रोजगार मिले, विस्थापित नौजवानों को रोजगार मिले। माननीय मंत्री जी, HPCL में जितने भी नौकरी कर रहे हैं वो झारखंड के बाहर के लोग कर रहे हैं। ये झारखंड वासियों को बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस पर चिंतन करें और कानून लागू करें। मेरा यह आग्रह है। HPCL जो बढ़ी में लगा हुआ है, माननीय मंत्री जी, श्रम नियोजन विभाग, आपसे आग्रह है, निवेदन है, यदि जो सरकार का आप मंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, आप अनुसूचित जनजाति के नेता आप हैं, गरीबों का नेता हैं। जो फैक्ट्री लगा हुआ है वो सारे लोग बाहर के लोग काम करते हैं, और हम आपसे कहा था इसकी जांच करवाइए। अब बाहर के लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं उसको यहाँ से हटाने का काम करें और झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। मैं बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को, और सरकार को बधाई देता हूं कि गरीबों के बारे में आपने सोचने का काम किया है, मजदूरों के बारे में चिंतन करने का काम किया है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है।
इसलिए बधाई देता हूं। हमारा सारथी योजना के माध्यम से हम सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री सारथी योजना के माध्यम से सारे नौजवानों को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत हमारे झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने की बात किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है माननीय मंत्री श्रम नियोजन विभाग, हमारे यहाँ कई टोल प्लाजा लगा है माननीय मंत्री जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं गेट खोलने के लिए झारखंड में हम पैदा नहीं हुए हैं। ऑफिस में बैठने के लिए भी हमें रोजगार मिलना चाहिए। ये आप बगोदर में टोल प्लाजा है, गेट खोलने के लिए झारखंड के लोग पैदा नहीं हुए हैं, कुर्सी पर बैठने के लिए हम पैदा हुए हैं। आपसे आग्रह है आप उनको सचेत कर दीजिए, टोल प्लाजा वाले को कह दीजिए कि यदि जो कुर्सी पर बैठने वाला होगा तो झारखंड के लोग होगा, बाहरी लोग नहीं होगा। ये आपसे आग्रह विनती कर रहा हूं। रोजगार की बात करते हैं, डीसी महोदय यहां बैठी हैं। झारखंड में आज हजारीबाग जिले में यानी कि होमगार्ड की बहाली हुआ था। हल्ला करोगे तो बोलेंगे नहीं। हम आपकी बात को कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा नहीं है भाई। हमें आग्रह करेंगे डीसी महोदया से, हमारे बेरोजगार नौजवान होमगार्ड का परीक्षा दिया, उन नौजवानों को सारे अर्हता पूरा हुआ। अब किनकी गलती से उनका यानी कि लेटर नहीं मिल रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। डीसी महोदया और माननीय मंत्री दो बैठे हैं। हजारीबाग के होमगार्ड के नौजवान, हजारीबाग के होमगार्ड के नौजवान बेरोजगार हैं। कई बार हमको विधानसभा में हमने बातें उठाई कि हजारीबाग के जो बेरोजगार नौजवान होमगार्ड का बहाली के लिए तरस रहे हैं, उनको लेटर नहीं मिल रहा है। डीसी महोदया और माननीय मंत्री यानी कि श्रम नियोजन विभाग, माननीय मंत्री आलम साहब से आग्रह है कि डीसी महोदया से कहें कि जो सफल अभ्यर्थी है हजारीबाग के होमगार्ड के नौजवानों को मैं आग्रह और विनती करने आया हूं, आग्रह मैं करता हूं। कई बार हमने कहा, इसलिए आज रोजगार की बातें करने आया हूं, विकास के बात नहीं करने आया हूं। हमें रोजगार चाहिए, नौजवानों को हाथ में काम चाहिए। आज झारखंड में 45% हमारे यहाँ खनन है, लेकिन हमारे नौजवान आज बम्बे के गलियारों में, दिल्ली के गलियारों में, चेन्नई के गलियारों में, होटल में काम करने के लिए विवश हो गया है। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी आज मंच पर होते तो उनको बताने, मंच पर नहीं है, लेकिन माननीय 2 मंत्री हैं, इसके बारे में आप सोचिए। हमारे झारखंड में खाद्यान्न का कमी नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं है। सारे नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं, रोजगार देने के हम में क्षमता है, हमें काबिलियत है। आप ऐसे गरीब का बेटा है माननीय मुख्यमंत्री जी, मजदूर का बेटा है, कमजोर परिवार से आते हैं। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, रोजगार मेला आपने लगाया है और सारे प्रमंडल में आप घोषणा करते हैं कि रोजगार का मुहैया मैं कराऊंगा। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री के, रोजगार मेला आपने लगाया है तो नौजवानों को रोजगार चाहिए, उसको हाथों को काम चाहिए, चाहे जिस प्रकार से हो, चाहे खेतों में पानी देते के रोजगार दे दो, बड़ा पूल डैम बना करके किसानों के बेटों को पानी खेतों में दे दोगे तो उनको नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आपसे आग्रह और विनती मैं करता हूं। ये झारखंड है, आज हमारे यहाँ सुखाड़ हो गया है। हमारा टकटकी निगाह से हमारी ओर देख भाई कि कब हमको मिलेगा। मैं आग्रह करूंगा, आज पूरा झारखंड है सुखाड़ के चपेट में है और उतने छोटानागपुर काफी चपेट में है। इसलिए माननीय मंत्री जी आज हमारे बादल जी नहीं है, किसान उनकी ओर देख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री की ओर देख रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार की ओर देख रहा है। इसलिए आपसे आग्रह विनती है
कि इस पर भी आप विचार करने का काम करें। और सारे नौजवानों से आग्रह करता हूं, आपसे विनती करता हूं, अनुशासन में आप सही नेताओं की बातों को सुनने का प्रयास करें। इसलिए अकेला यादव आप बोलने आया है, कहने आया है, गरीबों की बात करता है अकेला यादव, मजदूरों की बात करता है अकेला यादव, शोषित पीड़ित जनता की आवाज बन करके विधानसभा में उठाने का काम करता हूं। हमेशा गरीबों की बात करता हूं, दलितों की बात करता हूं, जिसका जमीन नहीं है उसको जमीन देने का बात करता हूं, जिसको रोजगार नहीं है उसकी बात करता हूं। इसलिए नौजवान इतनी बड़ी संख्या में अब सारे पंडाल की कुर्सियां भरी हैं, इस उम्मीद के साथ आप आए हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब का बेटा है, दलित का बेटा है, किसान का बेटा है, अशोषित पीड़ित जनता का, नौजवानों की आवाज है, इसलिए उम्मीद के साथ आया है कि हमको रोजगार मिलेगा, हमारे हाथों को काम मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, निश्चित तौर पे 2 साल तो कोरोना हो गया था मित्रों, 1.5 साल काम करने का मौका मिला। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को 1.5 साल काम करने का मौका मिला, और उस मौके में यदि जो कोई काम किया है पूरे देश के हर राज्य में, तो सबसे अव्वल यदि जो इनाम मिलेगा तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलना चाहिए, हेमंत सोरेन के मिलना चाहिए। इसका उदाहरण देता हूं, जब कोरोना आ गया मित्रों, तो हम लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी सारे हमारे देश के प्रवासी साथी घर आ गए हैं, गरीबों के तन पर कपड़ा नहीं है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरे राज्य के गरीबों के तन पर 3 बार धोती साड़ी देने का काम किसी ने किया है, उसका नाम हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है। और क्या क्या हमारे आप सारे नौजवान मेरी बात के सुनो, हम लोगों ने हर पंचायत में रोजगार, हम लोगों ने आपकी सरकार, आपके द्वार में हम लोग गए थे। क्या हम लोग ने किया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2014 से 19 तक उन्होंने कानून बनाया था। क्या कानून बनाया था कि विधवा को हम 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देने का काम करेंगे। यह रघुवर की सरकार ने बनाया था। हम विधानसभा में कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, विधवा का कोई उम्र नहीं होता है, वो तो 18 वर्ष के बाद भी विधवा हो सकती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिलेगा ना देखे, उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी बहन तो कभी विधवा ना हो। हम अल्लाह से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं विधवा होने का काम ना करें, लेकिन यदि जो विधवा होता है ऊपर वाला तो रोक नहीं सकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 40 जो उम्र बना है उसको खारिज कर दिया है, और जब हमारी बेटी या बहू विधवा हो जाएगा उसी दिन से विधवा पेंशन देने का काम किसी ने कोई किया है, उसका नाम हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है। और क्या किया, यदि जो हम गांव में जाते थे कहते थे कि अकेला यादव विधवा पेंशन दे दो, वृद्धा पेंशन दे दो। आप सारे नौजवान आपने अपने गांव के पंचायतों में गए होंगे, विधवा पेंशन कहता था, और हम लोगों ने सारे राज्य में कोई भी विधवा के हाथों में विधवा पेंशन नहीं है तो वह हमारे पास आवे। हम सारे राज्य के विधवाओं को विधवा पेंशन देने का काम किया किसी ने, तो हेमंत सोरेन ने काम किया है। वृद्धा पेंशन देने का काम किया। और क्या, जब गांव में जाते थे तो कहता था राशन कार्ड दे दो, राशन कार्ड दे दो। हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने 20 लाख एक मुश्त से पूरे झारखंड के गरीबों के हाथों में राशन कार्ड किसी ने दिलाने का काम किया, उसका नाम हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है। ये मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आप विचार करो 1.5 साल में हमने इतनी लंबी लकीर खींची है, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी मिटा नहीं सकता है। और आने वाला चुनाव में पुनः एक बार गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेगा। ये मैं आपसे आग्रह विनती करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं।